नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि ये हमारी एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण क्लास होगी। और जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अदर वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं। मैंने यहाँ सिविल सेवा लिखा है क्योंकि वो बातें सिविल सेवा के लिए 100% रामबाण साबित होंगी। बाकी इन बातों का उपयोग हम अन्य परीक्षाओं में भी कर सकते हैं, जिससे हमारी परीक्षा की तैयारी, रणनीति और सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। 10 बातें मैं आपको आज ऐसी बताऊंगा जो आपको पता तो हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉलो कैसे करना है, उन पर अमल कैसे करना है, ये बात मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और यदि आपने मेरी इन बातों पर ध्यान दिया और उनको हूबहू अगर पालन करने की कोशिश की तो आप निश्चित रूप से बहुत ही फायदे में रहेंगे। और जो भी परेशानी आपकी सफलता में आ रही है या जो दिक्कतें आपकी सफलता में आ रही हैं, वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। चलिए बिना औपचारिकता के पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप सिविल सेवा के या अन्य परीक्षाओं के गंभीर अभ्यर्थी हैं, आप ग्रेजुएशन में भी हो सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया होगा, या कुछ लोग पीजी भी कर रहे होंगे, या इसके अलावा भी विभिन्न डिग्रियों के साथ लोग तैयारी कर रहे होंगे। स्नातक डिफरेंट स्ट्रीम से होगा, किसी का बीटेक हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। सभी के लिए ज़रूरी बातें हैं ये। पहली, अगर आप तैयारी में आ गए हैं, तैयारी क्यों करना चाहते हैं, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। आपने अगर सिविल सेवा की तैयारी की है तो सबसे पहले अपना उद्देश्य आप निर्धारित कीजिए। योर एम, योर एम। जब तक आपका उद्देश्य ही निर्धारित नहीं है तो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? फिर तो अंधेरे में तैयारी होगी ना। कभी आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो आईएएस का फॉर्म निकला, वो भी डाल दिया, साथ में एसएससी भी डाल रहे हैं, रेलवे का फॉर्म आ गया, वो भी भर दिया। आपका उद्देश्य निर्धारित नहीं है। तो सबसे पहली बात, या आप घर से निकले हैं, बाहर रह रहे हैं, या घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं, या जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लीजिए। जैसे बताता हूँ कैसे। सपोज आप आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, या आप पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आप अपने कमरे में जहाँ पर भी पढ़ते हैं, जो आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उस टेबल के ऊपर एक A4 साइज पेपर पर इस तरह से उस पर अपना उद्देश्य लिखिए। जैसे I want to become an IAS officer. I want to become an IAS officer। और इस पेज को अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, उससे पहले आपकी अपने उद्देश्य पर नज़र पड़ेगी और आपको तुरंत याद आएगा कि मुझे आईएएस बनना है और मुझे आईएएस के लिए पढ़ाई करनी है। अगर आप पीसीएस बनना चाहते हैं
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई वांट टू बिकम ए PCS ऑफिसर। या आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपने अपना उद्देश्य निर्धारित किया है, अपना गोल फिक्स किया है, आप उसको एक A4 साइज पेपर पर लिखकर अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए और उसको रोज देखिए, दिन में 10 बार देखिए। जब भी पढ़ने बैठे पहले उसको देख लें, इसके बाद पढ़ने बैठें। आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि क्या होता है, तैयारी के दौरान बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है। काफ़ी समय से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और इन चीज़ों को फील कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आती हैं और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं। उन सबको मैंने देखा है और नज़दीक से देखा है और उनको जिया भी है और समझा भी है। और वही समझ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। तैयारी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, पारिवारिक समस्याएं आती हैं, घरेलू समस्याएं हैं, दोस्तों मित्रों की समस्याएं हैं, पास पड़ोस की समस्याएं हैं, कोचिंग संस्थान की समस्याएं हैं। इससे क्या होता है, कभी ना कभी आप अपने मार्ग से या अपने पथ से भटक जाते हैं और आप भटक तो आपका मन करता है कि अब तो तैयारी करना बेकार है, क्या मतलब है, अब तो कुछ रह नहीं गया है। लेकिन जब अपने कमरे में आएंगे और फिर से आप देखेंगे कि आई वांट टू बिकम ए PCS ऑफिसर, तो आप वो सारी बातें भूलकर तुरंत याद आएगा कि नहीं, मुझे तो ये करना है। मैं कहाँ इन सब चक्करों में पड़ा हूँ। दोस्त मित्र यार तो बात की बात है, रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले ये साथ नहीं देने वाले हैं। अगर मैं ये बन गया तो इसी से मेरी ज़िंदगी बनने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके विद्यार्थी जीवन में किसी प्रकार का कोई भटकाव ना आए, अपने आप पथ से, अपने मार्ग से जरा भी विचलित ना हों, और अगर विचलित हों भी तो तुरंत अपने उद्देश्य को देखते हुए आप अपने वापस काम पर लग जाएं। इसलिए सबसे पहले अपने उद्देश्य को निर्धारित कीजिए कि मुझे बनना क्या है। बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा, ये उनके लिए है जिन्होंने नहीं किया है। और जैसा मैंने बताया ऐसा जरूर कीजिएगा, एक पेज पर लिख करके और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर इसको जरूर चिपकाइएगा और उसको, इसका असर 1 हफ्ते में आपको दिखाई देगा और तब आप मुझे याद करेंगे कि सर ने बिल्कुल सही कहा था और उसका असर दिख रहा है। ये पहली बात थी, उद्देश्य निर्धारण, यानी कि आपका टारगेट क्या है। दूसरी बात, अब आप करना क्या है। उद्देश्य तो निर्धारण हो गया है, ठीक है। सपोज आप सिविल सेवा की तैयारी में भी आ गए हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी को एक नई धार मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी। और अगर आप इन बातों को नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको सफलता मिले लेकिन लेट हो जाएंगे आप। और अगर इन सब बातों को ध्यान रखेंगे ना तो आप समय के साथ साथ चलते जाएंगे और जल्दी ही 1-2 अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। दूसरी बात पर आते हैं, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, जो दैनिक अखबार डेली आता है, जो आप लोग पढ़ते हैं। अब मैंने लिख दिया न्यूज़पेपर। अब हम आपको बताएंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। तो बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, ये तो हम रोज़ पढ़ते हैं, इसमें सर क्या बताने वाले, कोई नई बात थोड़ी है, हम तो रोज़ पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। हो सकता है आप एक दिन में 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ते हों, लेकिन अगर आप सिविल सेवा की तैयारी में आ गए हैं, ठीक है, या आप किसी भी तैयारी में हैं इस समय, तो आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है
ये आपको शायद पता नहीं होगा। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। मैंने इलाहाबाद में एक सर्वे किया है। जो भी आईएएस, पीसीएस, अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी लोग कर रहे हैं उन पर मैंने सर्वे किया है। उसमें आईएएस और पीसीएस वाले भी शामिल हैं। मोस्टली मैंने उन्हीं पर सर्वे किया है। नाइन्टी 90% लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक आम नागरिक की बात नहीं कर रहा हूं। जो कंपटीटर हैं, प्रतियोगी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 90% प्रतियोगी छात्रों को ये नहीं पता है कि हमको अपनी तैयारी के लिए या तैयारी के हिसाब से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। मैं न्यूज़पेपर साथ में लाया हूं आज। ये आज का न्यूज़पेपर है। यहाँ संस्थान में चूंकि दैनिक जागरण आता है, ये देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, देख रहे होंगे आप लोग। एक चीज़ और बता दूं, मैं कोई भी न्यूज़पेपर आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कौन सा पढ़ रहे हैं। बस इतना कहूंगा कि आप कोई भी पेपर पढ़िए, वो कम से कम राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। पहली चीज़, वो पेपर आपका कैसा हो, राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। ठीक है। आप हिंदी और अंग्रेजी, जो भी आपका माध्यम हो, आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक पेपर अपने माध्यम के हिसाब से, ठीक है, बशर्ते वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। ठीक है। ये आई नेक्स्ट और कॉम्पैक्ट वगैरह जो आते हैं, इन सब से काम नहीं चलेगा। ठीक है। बाकी आपको राष्ट्रीय स्तर के अखबार पता ही है, उनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी अच्छे हैं और सभी में काम की खबरें रहती हैं, बशर्ते वो आपको दिखती नहीं है। लोग कहते हैं कि फला पेपर में ऐड बहुत आता है या फला पेपर में लोकल न्यूज बहुत रहती है ना, काम की कोई बात नहीं रहती है। अरे हर पेपर में काम की बात रहती है, आप ढूंढ नहीं पाते हैं। आपका वो नजरिया है ही नहीं प्रतियोगी वाला, आप एक आम नागरिक की तरह पेपर पढ़ते हैं। इस नजरियों को बदलिए, प्रतियोगी की तरह पेपर पढ़िए और देखिए खबरें हर पेपर से आप निकालेंगे। और हर पेपर में खबरें होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, अर्थ जगत की, खेल कूद की, सभी खबरें होती हैं, लेकिन आप उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। दूसरी, इसको पढ़ना कैसे है बताता हूँ। पहले तो ये देख लेते हैं कि अखबार पढ़ने का पारंपरिक तरीका क्या है। जैसे लोग विद्यार्थी होते हैं, सुबह गए अपना चाय की दुकान पे, चाय लिए, वहीं पर चाय की चुस्की के साथ जल्दी जल्दी ऐसे पन्ना खोला और बस अपना जो है 5-10 मिनट में ऐसे ऐसे पेपर पलट के और ख़त्म कर दिया और हो गया। मतलब चाय ख़त्म, पेपर ख़त्म। ठीक है। या कुछ लोग गुटखा मसाला या पान मसाला खाने के शौकीन हैं, पान की दुकान पर गए, जब तक वो पान लगा रहा, अपना जर्दा वर्दा लगा रहा, गुटखा बना रहा है, तब तक उन्होंने पेपर देखा। अच्छा, या कोई दूसरा पढ़ रहा तो उसी में ऐसे झांक लिया, है ना, और बस जल्दी जल्दी से खबरें देखी और बोला आज का पेपर हो गया। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ये पहला पेज है मुख्य पृष्ठ, इसको पढ़ा और सीधे पन्ना पलटते हैं, पेज नंबर 2 पर आते हैं, 2 पर 3 पर। ठीक है। यहाँ पर 2 पर 3 पर क्या रहता है, जैसे ये इलाहाबाद का पेपर है तो यहाँ रहेगा इलाहाबाद जागरण। ऐसे ही इलाहाबाद जागरण चलता रहेगा 4-5 पेज तक। ठीक है। और लोग ऐसे ही पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 पढ़ के खत्म करते हैं। आप जैसे पेज नंबर 2 और 3 पर पहुंचते हैं, ठीक है, इलाहाबाद है तो इलाहाबाद जागरण मिलेगा आपको। आप लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ जागरण, अर्थात जागरण का मतलब कि वो उस क्षेत्र की लोकल खबरें होती हैं। ठीक है। लोकल खबरों में क्या होता है कि फलाने को चाकू मार दिया और उसको घायल कर दिया, या फला महिला की चेन छीन ली, या किसी व्यक्ति के एटीएम से पैसे उड़ा दिए,
है ना, या पारिवारिक कलह में महिला ने फांसी लगा ली। लोकल न्यूज में यही खबरें होती हैं, ठीक है, और ये खबरें ऐसी होती हैं कि लोगों को आकर्षित करने वाली होती हैं। देखते करें, ये खबर तो हमारे मोहल्ले, मुझे पता ही नहीं है, तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उसने फांसी लगाई, कैसे फंदा बनाया, फिर कैसे झूल गई और कैसे मर गई, या कैसे उसने एटीएम से पैसे उड़ा दिए। इन्हीं खबरों को पढ़ते पढ़ते जैसे ही आप पेज नंबर 6, 7, 8 तक पहुंचते हैं, आप बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और जैसे ही पेज नंबर 9, 10, 11, 12 स्टार्ट होता है, जहां से मुख्य खबरें स्टार्ट होती हैं, जो आपके काम की होती हैं परीक्षा के लिए, वहां से आप पेपर में जल्दबाजी शुरू कर देते हैं। जैसे कि संपादकीय वाला पेज आया, आपने अरे इसमें तो कुछ नहीं है ना, खत्म करो। उसके आगे ये संपादकीय आ गया, ठीक है, संडे है तो आज में मुद्दा आया है, कोई एक टॉपिक रहता है। इसके आगे प्रदेश वाला संपादकीय से पहले पेज था, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आ गया। इसके बाद ये आपका खेल है और अर्थ जगत है, ठीक है, ये खेल है। और लास्ट वाले पेज पर देश विदेश की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें रहती हैं। तो जो लोकल न्यूज़ थी, आपका वहाँ से मन भर गया और जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म कर दिया और पेपर फिनिश। मतलब अगर आपने आधा 1 घंटा पेपर पढ़ा भी तो क्या मिला? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं मिला आपको, ठीक है। लेकिन पिछले 24 घंटे की, चाहे हमारे प्रदेश में, चाहे हमारे देश में या पूरे विश्व में कोई भी घटना घटी होगी तो उस पेपर में जरूर होगी, लेकिन मैंने ढूंढ नहीं पाई वो। और मैं प्रतियोगी हूं, मेरा काम उसी खबर से है, इन लोकल खबरों से नहीं है। खैर, ये पारंपरिक तरीका था अखबार पढ़ने का, ठीक है। अब मैं अपना तरीका बताता हूं कि एक प्रतियोगी का तरीका क्या होना चाहिए कि वो डेली न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े। चलिए, सबसे पहले मुख्य पृष्ठ, ठीक है, कोई पेपर हो सकता है। यहाँ पर 2 खबरें होती हैं, ये यहाँ पर देखिए 2 खबरें होती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, या दोनों राष्ट्रीय हो सकती हैं, दोनों अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है कि पेपर के अंदर ये 2 मुख्य खबरें हैं जिनको मुझे पढ़ना है। इसके बाद बगल में संक्षिप्तकियाँ होती हैं, यानी कि और इसके अलावा भी जो मुख्य खबरें हैं वो छोटी छोटी खबर शॉर्ट में यहाँ लिखी रहती हैं। अर्थात यहाँ से पढ़ के आप जान सकते हैं कि हमें पेपर के अंदर किन किन खबरों पर मुख्य फोकस करना है, ठीक है। बाकी ये मुख्य पृष्ठ अर्थात फ्रंट पेज आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप पेपर के पेज नंबर 2 पर नहीं जाएंगे, आपको पेपर सीधा नहीं खोलना है, अब पेपर आपको सीधा पलट देना है। ये देखिए, ठीक है, इसका एक पेज ऐड उस पेज पर था, मैंने हटा दिया है, जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जागरण था। तो सबसे लास्ट वाले पेज पर आप आएंगे। अब आपने पेपर को उल्टा कर दिया, पहला पेज पढ़ा और पेपर को पलट दिया, ठीक है, यानी कि ऐसे पढ़ रहे हैं आप। पेपर पहले ऐसे पढ़ रहे थे, अब आपने ऐसे कर दिया, मतलब आपने पेज नंबर 2 पर नहीं गए, आपने सीधे सीधे लास्ट पेज पर आए, ठीक है। लास्ट पेज पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अर्थात देश विदेश में जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी वो लिखी होंगी, वो पेज आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप पेपर उल्टा खोलिए, ऐसे राष्ट्रीय स्तर की खबरें होंगी, अंतिम से दूसरे पृष्ठ पर राष्ट्रीय स्तर की खबरें होंगी, वो आपको पेज पूरा पढ़ना है। इसके बाद आप और अंदर आएंगे तो आपका खेल पेज मिलेगा। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ खेल प्रेमी होते हैं, उनके हाथ में पेपर आया नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सीधे बस देखेंगे कि कोहली ने आज कितने छक्के मारे या रैना ने कैच पकड़ा कि नहीं पकड़ा। मतलब पूरा पेज ऐसे चाट जाएंगे खेल वाला कि समझो उनकी जान मिल गई हो, इस तरह से। लेकिन खेल वाला पेज भी पढ़ना है हमको, जो मुख्य खबरें हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर चल रहे थे, इसके बाद अर्थ जगत का पेपर आया था।
अर्थ वाले पेज को हमको पूरा पढ़ना है। ये अर्थ वाला पेज है, अर्थ जागरण, अर्थ जगत की खबरें हैं, इसको हमको पूरा पेज पढ़ना है। ठीक है, पूरा पेज पढ़ने का मतलब एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, आपको देखनी है कि कौन सी खबर हमारे काम की है और कौन सी काम की नहीं है। ठीक है, खेल पेज की बात करते हैं। खेल पेज पे आपको देखना है, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, अब आईपीएल 21 मई को फाइनल होगा। ठीक है, जितने भी दिन ही चलेगा बीच में बहुत सारे मैच होंगे, उन मैचों से कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। जितने भी दिन चलेगा, चाहे 1 महीने चले चाहे 2 महीने, कोई प्रश्न नहीं बनेगा। आईपीएल में अगर देखा जाए तो प्रश्न कहां से बनते हैं? एक तो जब आईपीएल स्टार्ट होता है जिस दिन, उस दिन प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आईपीएल में कितनी टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है, कौन सी 2 टीमें इस बार आईपीएल में फिर से वापसी कर रही हैं। आईपीएल का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच हुआ था। आईपीएल का पहला मैच किस शहर में और किस स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, या आईपीएल का पहला मैच किस टीम ने जीता था। इसके अलावा भी 1-2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब पूरा आईपीएल चलेगा, कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। हाँ, बीच बीच में जैसे बन जाए कि किसी बैट्समैन ने सर्वाधिक रन बना दिए, या किसी ने सर्वाधिक 6 मारे। ठीक है, या सर्वाधिक किसी ने विकेट लिए। ठीक है, वो चीज़ें भी बाद में आ जाती हैं। वो चीज़ें जिस दिन फाइनल होता है वो सब कुछ लिखा होता है कि फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन जीता, कौन हारा, कौन मैन ऑफ द मैच है, कौन मैन ऑफ द सीरीज है, किसको ऑरेंज का कैप दी गई, किसको पर्पल कैप दी गई है। ठीक है, और कौन सी टीम जीती है, किसने सबसे ज़्यादा 6 मारे, किसके सबसे ज़्यादा रन हैं और किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। अर्थात जो भी प्रश्न है वो अंतिम दिन पूरा डिटेल आ जाएगा। तो बताइए, 1 महीने आईपीएल पढ़ने का कोई मतलब है? मेरे हिसाब से तो प्रतियोगी के लिए कोई मतलब नहीं है कि रोज़ कौन जीता कौन हारा, हमें इससे क्या मतलब है। हमको ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, इसको नहीं भूलना है। आप कह रहे हैं, मैंने भी कहा था ना कि आप बीच बीच में भटकेंगे, तो भटकाव से वापस कौन लाएगा? वो आपका उद्देश्य ही है जो आपको वापस वहां पर लाएगा। कि नहीं, आपको आईपीएल के बारे में नहीं पढ़ना है, रोज रोज मैच ये क्या कर रहे हो, ये नहीं पढ़ना आपको। आपको तो वो बनना है, इसलिए उतना ही पढ़ो जिससे हम वो बन जाएं। खैर, अब आते हैं खेल से अंदर। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जागरण की कुछ खबरें यहाँ पर दी गई हैं, ये आप देख रहे होंगे। इस पेज को आपको पूरा पढ़ना है। और इसके बाद अंदर आते हैं। ये मुद्दा, ये हर संडे को, चूँकि आज संडे है और पेपर में हर मुद्दा एक किसी टॉपिक पर दैनिक में छपता है, तो इसको आप पढ़ते हैं। ये निबंध लेखन में आपके बहुत काम आए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैक्ट्स भी होते हैं, काफ़ी डिटेल होता है। जिस पर भी आता है तो इसको आप हर संडे को अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा। इसके बाद आता है संपादकीय। ये संपादकीय वाला पेज आता है। अच्छा, बहुत लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि इस पेज में जो ये 4 लेख जैसे लिखे, 1 2 3 4, इन चारों में संपादकीय क्या है। बहुत लोग इसको बताते हैं ये संपादकीय है ना, लेकिन गलत है। ये जो साइड में लिखे रहते हैं, ये ऊपर वाला, ये दिख रहा है, ये ऊपर वाला संपादकीय राष्ट्रीय स्तर की किसी बात पर लिखा होता है, और नीचे वाला संपादकीय किसी प्रदेश स्तर की बात पर लिखा होता है। ठीक है, ये संपादकीय न्यूज़पेपर के जो संपादक मंडल होता है उसके द्वारा लिखा जाता है। और जो ये 2 लेख लिखे, इनको आर्टिकल कहते हैं, लेख। ठीक है, ये किसी विशेषज्ञ द्वारा लिखे जाते हैं। आपका लेख भी छप सकता है, लेकिन आप संपादकीय नहीं लिख सकते हैं जब तक आप वहाँ के संपादक मंडल में शामिल नहीं हैं। लेकिन आप लेख लिख सकते हैं, कोई भी हो आप अपना आपका लेख अगर आप भेजते हैं, पास होता है, तो आपका लेख किसी पेपर में छप जाएगा। ये संपादकीय पढ़ना दोनों बहुत ज़रूरी होता है। इनको आपको बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ दोनों लेख
अगर ये लेख आपकी परीक्षा से संबंधित हैं और किसी अच्छे मुद्दे पर लिखे गए हैं तो आप इनको अवश्य पढ़ें। अगर सपोज आपको अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको चूँकि और भी चीज़ें पढ़नी है, आपका टाइम हो रहा है कुछ और पढ़ने का, ठीक है, आपने टाइम टेबल बनाया है, उसको आपको फॉलो करना है, तो आप इसको काट के अपनी फाइल में रख भी सकते हैं। जो आपको लेख अच्छा लग रहा है इसको आप काट के अपनी या पूरा पेज ही निकाल लीजिए और इसको आप सारे संपादकीय वाले पेज इकट्ठे कर लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले, संडे को या जब भी फुल्का आप खाली हों या आप पढ़ाई से बोर हो गए हों, तो आप इसको बीच बीच में 1-2 आर्टिकल रोज़ पढ़ सकते हैं। या जब आपकी मुख्य परीक्षा आएगी तो ऐसे आर्टिकल्स निबंध लेखन में बहुत ही सहयोगी होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं निबंध ऐसी चीज़ों से लिखता हूँ। क्योंकि निबंध की कोई भाषा नहीं होती है, निबंध कोई स्क्रिप्ट नहीं होती कि नहीं आपको ऐसा ही लिखना है। निबंध आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपके अंदर से आता है। अंदर से कैसे आएगा? जब तक आपके अंदर विचार नहीं होंगे। विचार कहाँ से आएंगे? विचार यहीं से आएंगे जब आप रोज़ सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पर्यावरण पे आपको लिखना है, ठीक है, तो पर्यावरण के जितने भी आपके लेख आते हैं, ठीक है, उनको आप एक फाइल में लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपको आपदा प्रबंधन पर लिखना है, ठीक है, तो आप उसके सारे लेख एक फाइल में लगा लीजिए। अगर आपके पास 8-10 आर्टिकल्स भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका एक अच्छा खासा निबंध बन जाएगा जो कि एकदम से करंट से रिलेटेड होगा और बहुत ही अच्छा मैटर उसमें होगा। खैर, और इसके बाद ये आ गया प्रदेश जागरण। ये आपके पढ़ने लायक अंतिम पेज है, ठीक है। स्टार्ट किया आपने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अर्थ जगत, खेलकूद, संपादकीय और प्रदेश जागरण, यानी कि प्रदेश स्तर की खबरें, हमारे प्रदेश में क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप इधर आएंगे तो फिर से वही इलाहाबाद जागरण आ गया और ये सब वही खबरें लोकल वाली जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है, हेडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आदत बनी हुई है ना, तो आदत तो एकदम छूटने वाली तो है नहीं, धीरे धीरे ही छूटेगी। तो आप हेडिंग वगैरह देख सकते हैं। अगर आपके कोई मोहल्ले की खबर है तो पढ़ लीजिए भाई, आप नहीं मान रहे हैं। बाकी मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई मतलब नहीं उनका पढ़ने का, टाइम वेस्ट करना है। ये पेपर पढ़ने की बात हो गई कि आपको पेपर उल्टा पढ़ना है। पहला पेज पढ़ करके आपको सीधे अंतिम पेज पर जाना है और अंतिम पेज से आपको उल्टा पलटते हुए आना है, प्रदेश जागरण तक आपको आना है, ठीक है। ये पेपर पढ़ने वाली बात हो गई। तीसरी बात पर आते हैं। न्यूज कॉपी, सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए, डेली। डेली न्यूज कॉपी, इसका क्या मतलब है? डेली न्यूज कॉपी। हम पेपर पढ़ने जब भी बैठें, मेरे हाथ में पेन होना चाहिए। हम बिना पढ़े लिखे की तरह पेपर नहीं पढ़ना है। जैसे चाय की गुमटी पे, पान की दुकान पर लोग पढ़ने लगते हैं। आप अपने रूम में संतोषजनक तरीके से बैठ के या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पेपर लीजिए और उसका अध्ययन कीजिए। 1 से 1.5 घंटे तक आपको पेपर में टाइम देना है। आप वो खबरों पर डिपेंड करेगा, कभी कभी ज़्यादा खबरें होती हैं तो कभी कम होती हैं। तो मैंने कहा कि 1 से 1.5 घंटे आपको पेपर पढ़ना है। कम से कम 1 घंटे तो आपको पेपर को देना ही देना है, ठीक। और आप पढ़ के देखिए 1 घंटा कैसे बीत जाता है, ठीक है। अभी आप भले ही 10 मिनट में पढ़ लेते हो वो अलग बात है, लेकिन अब मेरे तरीके से पढ़िए, एक विद्यार्थी के तरीके से, एक प्रतियोगी के तरीके से पेपर पढ़िए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है आपको, ठीक है। तो साथ में आपके हाथ पेन होना चाहिए। आप कोई भी खबर पढ़ रहे हैं और लगता है ये खबर हमारे
परीक्षा के लिए उपयोगी है, हमारे काम की है, परीक्षा में करंट अफेयर्स का यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तुरंत आप उस खबर को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उस खबर को अंडरलाइन करेंगे, उस पर टिक लगाएंगे कि हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही आपको पूरा पेपर पढ़ना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थ, खेल, प्रदेश, ठीक है, संपादकीय, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं आप तुरंत अंडरलाइन करेंगे। आप देखेंगे कि प्रतिदिन आपने न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं कि 5 से 6 खबरें आप नोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 5 से 6 खबरें, इसमें तो ये मेरे काम की हैं जो आज तक तो मुझे कभी दिखी नहीं। अरे भाई, आपने देखने की कोशिश कहाँ की? एक बार आपने शिद्दत से कोशिश तो की होती। कहते ना कि एक बार तबीयत से पत्थर उछालो तो यारो, ठीक है, तो वही बात है ना कि आपने कभी तबीयत से पत्थर को उछाला ही नहीं है, ठीक है, कभी अच्छे ढंग से अच्छे मन से पेपर पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है, आपने हमेशा पेपर को पेपर की तरह पढ़ा है। ठीक है, हमको पेपर को अपने परीक्षा के लिए पढ़ना है, ठीक है, उसमें देखना है कि हमको यहाँ से इस पेपर से, आज के पेपर से 5 से 6 खबरें कैसे निकालनी हैं। वो खबरें निकाल के हमको अपनी कॉपी में नोट करनी है प्रतिदिन। ठीक है, नोट करनी है। कितनी खबरें? 5 से 6। सपोज अगर आप 5 खबरें रोज नोट करते हैं एक पेपर से, 1 महीने में कितनी होती हैं? 150। 1 साल में 1800 1800 पॉइंट्स या न्यूज़ या प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के बन रहे हैं वो आपकी कॉपी में लिखे होंगे। सोचो कितना बड़ा कलेक्शन होगा आपके पास करंट अफेयर्स का। साल भर का करंट अफेयर्स आपको मिल सकता है कहीं से? इतना बड़ा खजाना कहीं से नहीं। किसी भी प्रकाशन की आप अच्छे से प्रकाशन की आप मैगजीन उठा के देख लीजिए, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए बोल रहा हूँ, भी नहीं। और ये खबरें ऐसी होंगी जो ऑथेंटिक होंगी, आपने खुद लिखी होंगी, आपको इनके बारे में पता होगा, बस आपको परीक्षा से पहले पन्ना पलटने की आवश्यकता है और आपको कहीं से कुछ करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, अब बिल्कुल तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कहीं से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खबरें में पेपर में बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कभी कभी नहीं आ पाती हैं। ठीक है, और कभी कभी अधूरी भी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एक बेसिक रूपरेखा बनेगी। आप 1800 प्रश्न निकाल चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं या किसी वार्षिकी को पढ़ रहे हैं तो वो खबरें जो आप पढ़ रहे हैं मैगजीन में आपके लिए नई नहीं होंगी। आप देख रहे होंगे कि ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं और तुरंत उसकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन आप मैगजीन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक बार में याद नहीं होता है। मैगजीन को कम से कम 2-4 बार पढ़ो। ठीक है, वो भी संपूर्ण तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई डेली न्यूज़ कॉपी की बात। करंट अफेयर्स के टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ लिया, डेली न्यूज़ जो पेपर से मिली उसको नोट कर लिया। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है। आपको न्यूज़ सुननी है। आपके पास रेडियो हो, मोबाइल फ़ोन हो, उसमें भी FM आता है। आकाशवाणी पर रात्रि में 8:45 पर, कब? 8:45
PM रात में, हिंदी में और इंग्लिश में। पहले हिंदी में, इसके बाद इंग्लिश में न्यूज आती है। आप अपने माध्यम के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। ये न्यूज सुनना कंपलसरी है डेली। ये न्यूज आपकी छूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आप मजबूरी में नहीं सुन पा रहे हैं, आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सुनिए, लेकिन आपको रोज़ सुनना है। यहाँ से भी आप डेली देखेंगे कि आपको 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स का हम खजाना बना रहे हैं, कलेक्शन, ठीक है। फिर आप समसामयिकी के लिए मोहताज नहीं रह जाएंगे। साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि मैं करंट अफेयर्स को इतना फोकस क्यों कर रहा हूं। आपने अगर पिछले सालों के पेपर्स देखे हों, चाहे वो IAS हो, UP PCS हो या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग हों, लगातार करंट अफेयर्स का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। अगर IAS की बात करें तो 15 से 20 प्रश्न, और अगर PCS की बात करें तो 20 से 25, कभी कभी ये 30 भी हो जाते हैं, कभी कभी 30 भी हो जाते हैं। ये हाल है। अर्थात 20 से 25 प्रश्न का मतलब क्या हुआ? इतने प्रश्न तो एक विषय से आते हैं ना। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, साल भर कितने प्रश्न आते हैं? 20, 25, 28, 30, यही आते हैं ना। आप जियोग्राफी साल भर पढ़ते हैं, कितने प्रश्न आते हैं? 20, 22, 25। आप पॉलिटी साल भर पढ़ते हैं, कितने प्रश्न आते हैं? कई 12, 15, 18, 20 ऐसे ही आते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, 12, 15, 18 प्रश्न, ठीक है ना। तो ये बताइए कि जब करंट अफेयर्स से भी उतने ही प्रश्न आ रहे हैं, 20 से 25, और अन्य विषयों से भी उतने ही आ रहे हैं, और अन्य विषयों को आप साल भर महत्व दे रहे हैं, तो फिर करंट के साथ नाइंसाफी क्यों? आप क्या करते हैं? परीक्षा आई कोई भी, और परीक्षा से पहले बहुत सारे प्रकाशन वाले हैं एक वार्षिकी निकाल देते हैं, उसमें साल भर की घटनाएं की खबरें होती हैं। क्या उससे आप 20 से 25 प्रश्न हल कर सकते हैं? या क्या आप सही कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए मेरे कहने का उद्देश्य है कि अगर आप अन्य विषयों को साल भर पढ़ते हैं 20-25 प्रश्न के लिए, तो प्यारे प्रतियोगी, करंट अफेयर्स एक विषय है और इसे भी मुझे साल भर पढ़ना है। और ये ऐसा विषय है कि आपके अन्य विषयों में प्रश्न गलत हो भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन समसामयिकी के प्रश्न अगर आपने पढ़े एक बार भी, कहीं देखा है, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। और हो सकता कि 25 में से कम आप 23 से 24 प्रश्न सही करके आए। बताइए, क्या आप हिस्ट्री में 25 में से इतने सही कर सकते हैं? या ज्योग्राफी या अन्य विषयों में इतने प्रश्नों में 25 में से 23-24 सही कर सकते हैं? कभी नहीं। कितना रेशियो रहता है? 18-20-22 का। लेकिन आप, ये भी हो सकता है कि आप 25 के 25 भी सही कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन अन्य विषयों में ये संभावना ना के बराबर है। इसलिए समसामयिक करंट अफेयर्स को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको एक विषय के रूप में लेना है, साल भर पढ़ना है। सोर्स मैं बता रहा हूं कि यहाँ से पढ़ना है, तब आपका तैयार हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। YouTube पर एक चैनल है, राज्यसभा टीवी, राज्यसभा टीवी। उस चैनल को अपने फ़ोन में सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही वो मेरा चैनल है, बता रहा हूँ, बहुत अच्छा चैनल है, मैं खुद सुनता हूँ। उस पर सुबह और शाम में न्यूज़ आती है। सुबह 7:30 या 7:30 बजे या 8 बजे के आसपास आती है, और शाम को भी आती है।
बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी न्यूज़ देता है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आप कभी भी सुन सकते हैं। जैसे आप इसके लिए इसलिए टाइम निकाल सकता नहीं है। जैसे आप सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक कर रहे, टहल रहे हैं, आपने ऑन किया और लगा दिया, सुन रहे हैं। ठीक है, आप ब्रश करने गए, आप ब्रश कर रहे हैं, आपने वहां लगा दिया, आप वहां भी सुन रहे हैं, आपका काम भी हो गया, आपने न्यूज भी सुन ली। स्पेशली टाइम इसको नहीं दे, या आप सेव कर लीजिए, जब आप फ्री हो आप तब सेव कर सकते हैं। और इसी चैनल पर बीच बीच में दिन में डिबेट भी आती है बहुत सारे टॉपिक को लेकर। तो अगर किसी स्वस्थ मुद्दे पर डिबेट चल रहा है और अच्छे विशेषज्ञ हैं, तो आप उस डिबेट में भाग भी ले सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। वो डिबेट आपकी बहुत काम आएगी। ठीक है, इतना काम आपको करना है। इसके बाद 6 पॉइंट पे आते हैं। मैगजीन्स। अब मैगजीन्स पर आते हैं। करंट की बात हो रही है, न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़ नोट करना है, न्यूज़ सुनना है, राज्यसभा टीवी पे भी न्यूज़ सुनना है, और फिर मैगजीन भी पढ़ना है सप्लीमेंट्री के तौर पर। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरे महीने की खबरें एक साथ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 मंथली मैगजीन, कोई भी 2 मंथली मैगजीन आपको लेनी है। अच्छे प्रकाशन की होनी चाहिए। उसमें देखना ये आपको है कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रकाशन ऐसे हैं जो गलतियां बहुत करते हैं। ठीक है, और हम लोग तो उन गलतियों को देखते हैं, पकड़ते भी हैं। ठीक है, तो गलती नहीं होनी चाहिए उस मैगजीन में। 2 मैगजीन सेलेक्ट करिए कोई भी, जिसमें जो मंथली आती हैं और आपको हर महीने लेना है और उनकी खबरों को पढ़ना है। ठीक है, और आप चाहें तो उनका नोट्स बना सकते हैं या मैगजीन में ही अंडरलाइन करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैगजीन में ही आपको 3 मैगजीन और लेनी है। योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, तीनों मैगजीन्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। योजना के नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से, और विज्ञान प्रगति साइंस रिपोर्टर के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत महंगी मैगजीन नहीं है, रुपए की होंगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर 2 तो पहले बता चुके हैं, 3 और बता दी हैं। वो 2 मैगजीन थी आपके 25 प्रश्न के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जो आपकी मोस्टली प्री एग्जाम में आता है, उसके लिए। ये मैगजीन है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। कैसे? आप देख रहे हैं कि आईएएस की यानी यूपीएससी की परीक्षा तो पहले से ही डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, और यूपी पीसीएस भी 2018 से जीएस मेंस डिस्क्रिप्टिव करने जा रहा है। ठीक है, अब उसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे, शब्द सीमा होगी कि 150, 200 या 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अब वो उत्तर कहाँ से लिखने हैं आपको? ठीक है, उसमें 1-2 पेपर ऐसे भी होंगे जो समाज से संबंधित होंगे या जो सामाजिक चीज़ें होंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? या कृषि से संबंधित होगा, ठीक है, या ज्योग्राफी से संबंधित होगा, ठीक है, या समाज कार्य या समाज शास्त्र से संबंधित होंगी चीज़ें, ठीक, हमारे समाज से संबंधित होंगी। वो सारी मैटर कहाँ से मिलेगा आपका? कुरुक्षेत्र से। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी रखा गया है मेंस में, आईएएस में, हो सकता है पीसीएस में भी रखा जाए। कहाँ से प्रश्न बनाएंगे आप? क्या खोज हो रही है? कोई नैनो पार्टिकल्स है या कुछ भी माइक्रोबायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक है, या नैनो टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, करंट का प्रश्न बना दिया, कहाँ से मिलेगा आपको मैटर? विज्ञान प्रगति से। ठीक है, खेतीबाड़ी के बारे में, पशुपालन के बारे में, ठीक है, कहाँ से मिलेगा? कुरुक्षेत्र से आपको मैटर मिलेगा। ठीक है, और योजना से भी। ये मैगजीन आपको मंथली है, हर महीने लेनी है। ठीक है, और इनको पढ़ना है।
एक एक आर्टिकल आपको रोज पढ़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सभी आर्टिकल्स के लेख पढ़ें ही, ठीक है। जब आपको टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे हैं फिर भी इनका आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मुख्य परीक्षा आएगी फिर आपको ये लगेगा कि मैटर नहीं मेरे पास, मैटर कहाँ से लाएं, यही मैटर है। इसी में से फिर आप खोजेंगे, इसी में से मैटर आपको मुख्य परीक्षा के लिए मिलेगा अर्थात जीएस के लिए, इसी में से मैटर आपको निबंध के लिए मिलेगा। ये मैगजीन्स तीनों की तीनों निबंध के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये मैगजीन्स और मैंने पिछले संपादकीय बताए थे, आर्टिकल्स बताए थे, उनको मिला के, ठीक है। और भी आपको जहाँ से कहीं भी सोर्स मिलते हैं आप उनको कलेक्ट करके रख लीजिए, और जब भी आपको मुख्य परीक्षा लिखने का मौका मिले आप निबंध इन सब से अपने आप बनाइए। फिर देखिए आपको कितने अच्छे अंक मिलते हैं। एक बार करके देखिए, बहुत मजा आएगा। इतना आपको करना है। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट, डायरी। खास तौर से जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी अभी सिविल सेवा में आए हैं या किसी परीक्षा में आए हैं, खास तौर से उनके लिए, साथ साथ उनके लिए भी जो पहले से हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक आप अपनी पर्सनल डायरी बनाइए, ठीक है। उस डायरी में आपको क्या, उस डायरी में आपको एक पेज रोज लिखना है। क्या लिखना है? इसका उत्तर ये है कि कुछ भी लिखना है। कुछ भी का मतलब ये है कि सपोज आप घर से निकले और आप बाइक से जा रहे, ऑटो से जा रहे, कोई ऐसी आपने घटना देखा, कोई ऐसा आपने दृश्य देखा कि आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसे से ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। या आप कोचिंग में, क्लासरूम में आए, कुछ आपकी किसी दोस्त से ऐसी वार्तालाप हुई या कोई बातचीत हुई, आपके मन में कुछ प्रश्न उठे, तो आपने कुछ विचार आए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, ठीक है। या इस तरह से आपके 24 घंटे में आपके आसपास, रूम पर, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप ऐसा दृश्य देखें, कोई भी घटना हो जिससे आपके मन में विचार आ रहे हों, उन विचारों को आपको उस डायरी पर लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है। ये क्यों लिखना है? ये इसलिए लिखना है क्योंकि आईएएस परीक्षा पहले से लिखित है, मेंस, और पीसीएस भी अब मेंस लिखित होने जा रहा है, ठीक है। और आप पर अब टिक नहीं मारना है, आपको लिखना है उसके बारे में, ठीक है। और वो भी सीमित शब्दों में और सीमित जगह में लिखना है, ठीक है। अर्थात सपोज ये फैन है और आपको फैन के बारे में 150 शब्द लिखने हैं, ठीक है। आपको फैन के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, आप 150 नहीं, आप 500 शब्द लिख सकते हैं। और आपको कहा गया लेकिन 500 नहीं, सिर्फ 150 शब्द लिखने हैं और कुछ भी चीजें फैन के बारे में छूटनी नहीं चाहिए। अर्थात हमको फैन की मुख्य मुख्य बातों पर फोकस करना है, फालतू बातें ऐड नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए वो कैसे आएगा? वो जब आप रोज लिखेंगे, अपनी लेखन शैली को डेवलप करेंगे, उसको विकसित करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, और ये प्रतिदिन लिखने से ही आएगा, एक दिन लिखने से नहीं आएगा, ठीक है। ये आप डायरी में एक पेज आपको रोज लिखना है, जब आपका मन करे। आप दिन भर की दिनचर्या, आपने दिन भर क्या किया, ये भी हो सकता है। आपने सुबह से शाम तक, और सब सोने जा रहे हैं, आपने क्या किया, आप सोने से पहले अपनी डायरी खोलिए और एक पेज नोट करिए। अच्छा लगेगा आपको, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी, अर्थात निरंतरता। किसी भी काम को करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं हैं, ठीक है, और डेडिकेटेड नहीं है,
आप निरंतर रूप से वो काम नहीं कर रहे हैं, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप कम करें लेकिन निरंतर रूप से करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 14 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ाई करता हूँ। झूठ बोलते हैं, वो कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो कर रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि अगर 6 से 8 घंटे आप प्रतिदिन दे रहे हैं तो कोई परीक्षा आपके लिए बाधा नहीं रह जाएगी, आप किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं 6 से 8 घंटे। लेकिन निरंतरता के साथ, ये नहीं कि आप तो आपने 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया और 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, बेकार है। 12-14 घंटे बेकार, आपके कोई मतलब नहीं है। आप 6 घंटे पढ़िए, मैं तो कहता हूँ आप 4 घंटे पढ़िए, लेकिन वो 4 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आपका मोबाइल उसमें बंद हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ बंद हो, और आप उन 4 घंटों को इस तरह से यूटिलाइज करें कि आप बिल्कुल किताबों में खो गए हैं। आपको आपकी दुनिया सिर्फ वो किताबें हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ 4 घंटे दे के देखिए, आपको 24 घंटे कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो अगला कह रहा है ना कि मैं 14 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, आप उससे बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन वो 4 घंटे समर्पित होने चाहिए किताबों के प्रति। डेडिकेशन बहुत जरूरी है। घंटों से पढ़ाई नहीं होती है, ईमानदारी से होती है, समर्पण से होती है। अगर समर्पण ही नहीं है तो आप घंटे गिनते रहिए। आप पढ़ाई के घंटे कर रहे हैं, फिर आप सालें गिनेंगे कि देखो इतनी सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, और सालें गिनते गिनते ओवरेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको निरंतरता लानी है अपनी पढ़ाई में। इसके बाद 2 बातें और बची हैं, बता देता हूं। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स अर्थात अपनी आदतों को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। अभी तक, इससे पहले आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे पढ़ाई की, कैसे नहीं की, कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना एम फिक्स कर लिया है कि मुझे आईएएस या पीसीएस बनना है या कुछ और भी बनना है, तो अपनी आदतों को बदलना होगा। जैसे आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बात करते हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे कितनी बात करनी है, किसको कितना समय देना है, ये सारी बातें। अब आपकी नज़र अपनी खुद की गतिविधि पर होनी चाहिए। अर्थात लिखा होता ना कि किसी मॉल के दुकान के बाहर यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद सीसीटीवी हैं और आपकी हर गतिविधि आपके दिमाग से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं और आपको ये करना है कि नहीं करना है। आपको टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, टाइम से पीना है और टाइम से पढ़ाई करनी है। अब आप खाने में लापरवाही कर देंगे तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, तो आप जल्दी ही बीमार पड़ सकते हैं और आपकी पढ़ाई की निरंतरता टूट जाएगी। और वो नहीं टूटने देनी है, क्योंकि सफलता में ये भी एक मील का पत्थर है, निरंतरता, ठीक है, वो किसी कीमत पर नहीं तोड़नी है। इसलिए अपनी आदतों को बदलना होगा। और अंत में हार्ड वर्क,
हार्ड वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम। ठीक है, इन सब बात करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों के, अपने माता पिता के, अपने परिवार, रिश्तेदार, गांव वालों, जो भी हैं आपके संबंधी हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, साथ ही साथ एक शब्द और जोड़ूंगा, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब कि आपको एक समय सारणी या एक रणनीति के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, आपको तैयारी में ये भी देखना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग तो बहुत सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपके पास हो, आप सिलेबस में देखिए, पिछले सालों के प्रश्न पत्र आपके पास हों, उनको आप देखिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं और कहाँ कहाँ से बनने की संभावना है। ठीक है, अपने सीनियर्स से, सॉरी सीनियर्स की बात आई तो हंसी आ गई। कुछ ऐसी वाकया शेयर करना चाहता हूँ, हालांकि टाइम बहुत हो रहा है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, बता चुका हूँ। तो इलाहाबाद के जो सीनियर्स हैं बहुत महान हैं। महान से मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं हंस के महान क्यों बोल रहा हूँ, है ना। वो अगर 2-4 साल तैयारी कर लिए, ठीक है, और भले ही प्री भी ना निकला हो, लेकिन अगर उनसे बच्चा कोई पूछने जाए कि सर हमको तैयारी करनी है, कैसे करना है, तो पहले तो मतलब वो इतना गुरूर दिखाएंगे, इतना घमंड दिखाएंगे कि जैसे लग रहा है ये एसडीएम से कम नहीं है। फिर क्या तैयारी व्यारी करके करोगे, पढ़ रहे हो चुपचाप पढ़ो, पीसीओ से ऐसे थोड़ी बन पाते हैं। हम ही देख रहे हो कब से घिस रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि वो क्यों घिस रहे हैं। 3 साल 4 साल हो गए हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा अभी तक पास नहीं कर पाए हैं। वो रीजन नहीं खोजते हैं, वो अपने आप को कभी दोष नहीं देते हैं, अपनी कमियों को नहीं खोजते हैं, बल्कि दूसरे में, सामने वाले में दोष ढूंढते हैं कि उसकी वजह से नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया होता तो मैं पास कर जाता। अरे भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपने कोशिश की करने की, आपने क्या इन चीज़ों को फॉलो किया कभी, बताइए, नहीं किया है। बहुत सारी बातें तो आपको पता ही नहीं होंगी कि हमको अखबार कैसे पढ़ना है, न्यूज़ कैसे सुननी है, नोट कैसे करना है, मैगजीन कौन सी, क्या हमारी आदतें होनी चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि बस वही दिन में दाल चावल और चोखा खा के सोना और शाम को दोस्तों के साथ जाके चाय पीना, वहाँ पर 1-2 घंटे गप्पे मारना और शाम को आके फिर से वही रोटी और सब्जी बना के खा के थोड़ी बहुत किताबों को पलट के सो जाना। क्या विद्यार्थी की यही दिनचर्या होती है? नहीं, दिनचर्या होती है, उसका एक टाइम है कि मुझे कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब हमको पढ़ने बैठना है, कब खाना है और खाने में क्या खाना है। ये नहीं कि थाली भर के चावल निकाल लिया और उस पर दाल डाली और अच्छे से खाया और चादर फैला के सो गई। क्या ये विद्यार्थी जीवन है? बिल्कुल नहीं। शायद कक्षा 10 या 11 की किताब में लिखा है, संस्कृत की पुस्तक में, कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव सा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। आज भी वो बात सत्य है। अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लक्षण, वो समर्पण आज भी आपको अंदर अपने लाना होगा, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा 3-4 साल कैसे बीत जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, पर्सनली जानता हूँ, लेकिन कह नहीं सकते उनसे, क्योंकि वो सर्किल में आते हैं और उनको ये सब सुझाव नहीं दे सकते। अगर हम देंगे भी तो कहेंगे क्या ज्ञान झाड़ रहे हो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। इसलिए प्यारे मित्रों, फिर से कह रहा हूं, एक बार आप सिर्फ
मेरी बात को मानिए, सिर्फ एक हफ्ते, केवल एक हफ्ते, 7 से 8 दिन इन बातों को फॉलो करके देखिए, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपकी पढ़ाई में कितना बदलाव आता है। आप इस बात को खुद महसूस करेंगे। और भले ही जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तब आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद आप फिर वीडियो देखेंगे और फिर कमेंट करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं इन सारी बातों को फॉलो करता हूं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूं, लागू करता हूं सारी बातों को। आज मैं गलती से अपनी न्यूज़ कॉपी लाना भूल गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि मैं कैसे नोट करता हूं। जब से मैंने तैयारी शुरू की है, 5 से 6 कॉपी हमारी भर चुकी हैं न्यूज़ कॉपी की, और सारी मैंने ऐसी रखी हैं सजो को, कोई फेंकी नहीं है। और आज भी हमारी वही आदत है जो आज के 5-6 साल पहले थी। आज भी वही हालत है कि पेपर पढ़ने बैठते हैं तो पेन हाथ में और न्यूज़ कॉपी बगल में, कोई खबर मिली तत्काल नोट की, कोई खबर मिली तत्काल नोट। शाम को न्यूज़ सुनी, ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आई हमारे लायक जो परीक्षा सकती है, कॉपी में जाके नोट कर दिया, ठीक है। तो ये है आपकी हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट तैयारी, ठीक है। इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई, काफ़ी समय आप लोगों